गाइस आज हम बात करने वाले हैं डेडिकॉइन के बारे में। जहां ये टोकन लगातार डाउनट्रेंड में चला था, लेकिन वही इस टोकन ने मात्र 1 से 2 हफ्ते के अंदर 600% ज़्यादा की रैली दिखाई है। तो क्या ये आगे रैली ऐसे कंटिन्यू रहने वाली है, उसकी बात करेंगे। अगर आपने इस टोकन को अब तक बाय नहीं करा तो आप किस प्राइस पर बाय कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और अगर आपने इस टोकन को होल्ड कर रखा है तो आप कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर अपने हुए सस्टेन कर गया तो कितना ऊपर जाएगा, उसकी बात करेंगे। इनके टोकन के बारे में बात करेंगे, कितना लंबा ये टोकन चल सकता है, उसकी बात करेंगे। होल्डर, एफडीवी, इनकी सप्लाई, वॉल्यूम, पूरी बात करेंगे। साथ ही इनकी वेबसाइट पर चल के देखेंगे कुछ है नहीं वेबसाइट पर, क्या नहीं है, खाली ऐसे ही नॉर्मल बिम टोकन है ये। सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों करेंटली डेडी का प्राइस हो 0.03 का अराउंड। ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस का एरिया करेंटली यहीं से को रिएक्शन मिल रही है। रिएक्शन का एरिया इसका 0.039 से लेकर 0.032। इसके ऊपर ये विक तो लेके गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और करेंटली यहीं से रिएक्शन ले रहा है। अब अगर बात करें आपको इसमें एंट्री बनाना तो आप कहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा अगर पीछे चलेंगे तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर था। 20 डेली तक कोई ऊपर ब्रेक नहीं करा, तो ब्लू लाइन है, इसके ऊपर ब्रेक करा, सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर चला, लेकिन जैसे क्रॉस ओवर हुआ फिर गिर गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 20 डेली का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा, 200 का ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट लिया, ऊपर गया। तो दो चांस हैं, या तो जो आपकी एंट्री होगी, जो पहली एंट्री होगी अराउंड आपकी 0.018 से लेकर 0.014, और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने से जरूर करें कुछ भी करने से पहले। तो इस टोकन के दो सिनेरियो हो सकते हैं अभी। पहला, यहाँ तो रिएक्शन लेके यहाँ तक आ जाए तो आपकी पहली एंट्री यहाँ बन जाएगी 0.018 से लेकर 0.014, जहाँ पर 20 डेली की एवरेज भी आ रही है। सेकंड चेंज, जो लोग 3 पार्ट में बनाना चाहते हैं वो 200 डेली का भी वेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कई टोकन होते हैं ना, 20 और 200 दोनों को ही टेस्ट करते हैं, और इस टाइम जो उसका वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों तरफ ही इम्पैक्ट करेगा। तो जो पेशेंस रखते हैं लोग, प्रॉफिट ज़्यादा उनको ही होता है। खैर, 2 पार्ट में एंट्री इसकी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप 20% पैसा बचा के रख लेंगे तो नीचे की तरफ आपकी एंट्री बन सकती है। वो सेकंड सिनेरियो, अगर इसने इस जो रेड बॉक्स देख रहे हैं रेजिस्टेंस के एरिया, मैंने बताया आपको, अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर गया और उसका रीटेस्ट करने आते हैं फिर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ भी एंट्री बनाई जा सकती है इसकी। जो आपकी पहली एंट्री बनेगी 0.039 से लेकर सेकंड एंट्री 0.031। थोड़ी बड़ी रेंज है, लेकिन इन टोकनों का 100-300-400% ऐसे ही भाग रहे हैं, तो ये क्या ही बोलेंगे इस बारे में। तो बाकी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो टोकन कहाँ तक ऊपर जाएगा, जो आपका टीपी निकलेंगे उनकी बात अगर करें तो रेंज थोड़ी बड़ी है इसकी, क्योंकि वॉल्यूम तगड़ा ही आ रहा है इस टोकन में। सबसे पहले अगर आपके नीचे एवरेज एंट्री हो गई तो जो आपका पहले टिप निकलेगा वो यहीं निकल जाएगा 130% के अराउंड 0.038 पे, इसको आप मार्क कर सकते हैं। सेकंड, अगर इसके ऊपर टोकन सस्टेन कर गया तो जो आपका TP2 निकलेगा वो निकलेगा 364%, 0.075, और उसके बाद 0.12। अभी आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब ये टोकन भागेगा, ये टोकन मेरे बताए हुए भागे हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा ये, क्योंकि 600% ही तो हो रहे हैं। 600% तो यहाँ भी था, यहाँ से भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सेकंड चीज़, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया और आपकी एंट्री यहाँ से बनती है तो जो पहली एंट्री निकलेगी आपकी वो निकलेगी आपकी अराउंड 76। सेकंड एंट्री निकलेगी वो निकलेगी 12। पहला प्रॉफिट होगा आपका अराउंड 115%, सेकंड होगा आपका 220%। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकाल के दे रहा है ये टोकन दोनों चीज़ से। बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, अगर आप यहाँ से एंट्री लेंगे और ये टोकन इसका ब्रेकडाउन कर गया सॉरी, तो जितना आपको लॉस लेना है आप लॉस लेके निकल जाओ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सेकंड, ग्रीन बॉक्स का अगर ब्रेकडाउन कर गया तो 200 पे जो एंट्री लेंगे वो इस लो के नीचे निकल जाएँ, और जो ग्रीन बॉक्स में एंट्री ले लेंगे 20 डेली पर वो इसके ब्रेक होने पे निकल जाएँ। अपने लॉस के अनुसार आप कितना लॉस झेल सकते हैं। बाकी 2 से 3 वीडियो मैं रोज़ ही बना रहा हूँ, तो अगर एक आध टोकन निकल भी जाएगा, लॉस भी हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर इसके टोकनों के बारे में बात करें तो जो मैक्सिमम सप्लाई है इसकी वो है 900 मिलियन की। टोटल सप्लाई भी 600 मिलियन है। ये भी टोटल अभी ये मिंट होके 999 पहुँचेगी। सर्कुलेशन में भी इसकी 599 है, मीन्स अराउंड 60% सप्लाई इसकी मार्केट में है अभी। तो मार्केट में सप्लाई आनी है इसकी, अगर वो बहुत तेज़ आएगी तो भी दिक्कत पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम तक आएगी, धीरे आएगी तो हो सकता है इतना इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए दिक्कत होगी, सप्लाई मार्केट में आनी ही आनी है। टोकन उन लोग उन्होंने यहाँ दिए नहीं दे रखा है। सबसे अगर बात करें आप इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं, तो ज़्यादातर डिसेंटली एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है, डेक्स पर ही, रेडियम, गेट और मैक्सी थोड़े सेक्स हैं, CEC सेक्स सेंट्रल एक्सचेंज है। बाकी इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो $5 मिलियन का वॉल्यूम है, 1600% की ग्रोथ है, मतलब 16 गुना ज़्यादा वॉल्यूम इसका रोज़ के हिसाब से आज दे रहा है ये।
बाकी 18 मिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है, जो कि 60% बढ़ी है पिछले 24 घंटे के अंदर। टॉप 1000 के अंदर टोकन आ गया है। अभी 3-4 दिन पहले 200 के भी 2000 के बाहर था, अभी 1000 के अंदर आ गया और करंटली मीम टोकन्स के अंदर ही ट्रेंड कर रहा है इस टाइम। तो हो सकता है ज़्यादा वॉल्यूम आने के चांस हैं इसमें अभी इस टोकन में, इसीलिए इसका बता रहा हूँ। यील्ड भी जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर आप, अगर आप पे टोकन पड़े हैं तो बड़े तो गेट आयो पे ही इनको यील्ड मिल रही है। कम है यील्ड तो आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी वेबसाइट की अगर बारे में बात करें तो इनकी वेबसाइट ही गायब है। जो इनकी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म वालों की तो कहानी वैसे ही ख़त्म हो जाती है अगर इन टोकन की वेबसाइट नहीं है। बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, वेबसाइट है ही नहीं इनकी, खुल ही नहीं रही है। तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म वाले तो फेल हो गए। ये एक और चीज़ हो सकती है इसमें, अगर इसका डेवलपर के पास की ज़्यादा सप्लाई होगी तो हो सकता है वो डंप कर दें। बाकी वॉल्यूम वाइज बहुत बढ़िया टोकन है इस टाइम ट्रेड लेने के लिए। वो क्यों? वॉल्यूम वाले टोकन ऊपर और नीचे की तरफ दोनों के हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला जब रीटेस्ट करने आएगा तो ही इसकी बनाएं, या ऊपर ब्रेकआउट कर देगा रेजिस्टेंस को तो ही बनाएं। बीच में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एंट्री बनाई, ऊपर बहुत रिस्क है, रेजिस्टेंस पे ही है तो मैक्सिमम चांस रिजेक्ट होने का। इसके ऊपर अगर ये जो कैंडल बनाई ये ब्रेकआउट को सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो यहाँ एंट्री बनती रही। जैसे मैंने आपको बनवाई थी वेलवेट के अंदर, ब्रेकआउट करा, यहाँ पे एंट्री ली, वो वहीं से पंप कर गया फिर 70-80% का। जिन्होंने प्रॉफिट बनाया वो लोग जानते हैं। बाकी टोकन पुराना ज़्यादा नहीं है, करीबन साल भर पुराना टोकन है। लगातार बेयर मार्केट है तो ये भी गिर ही रहा है, वैसा कुछ खास है नहीं टोकन के अंदर। रेंज मैंने आपको बता दी, लेवल मैंने आपको बता दिए। रिस्क उतना ही लें जो दिक्कत ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, तो 2 से 3 वीडियो मैं रोज़ बना रहा हूँ। अगर ये टोकन निकल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार पैसा लगा लेना, ट्रेड लगा के छोड़ दो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन ऑन करो। इन वीडियो को बाद में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाथों हाथ देखो, लेवल लगाओ, छोड़ दो, ट्रेड लगा के अपनी। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, या फिर इस टोकन को आप होल्ड करते हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर एक कमेंट में एक टोकन के कम से कम 5 कमेंट आएंगे तो ही उसकी वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेंडिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आगे जाके कुछ और भी नया ट्राई करेंगे। बाकी अभी रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।